देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 3 सगे भाइयों ने मिलकर की सौतेली मां, बहन और पिता की हत्या। बाथरूम बनाने की बात पर हुआ था ट्रिपल मर्डर। 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 फरार। मानसिक दिव्यांग ने कराई पुलिस और प्रशासन की परेड। कड़ी मशक्कत के बाद उतारा पेड़ से। कैफे में घुसकर किया हमला और मचाई तोड़फोड़। फुटेज में दिखे पत्थर और लठ उठाकर जाते। निम्बाहेड़ा में कन्या महाविद्यालय संचालन के लिए जारी हुआ आदेश। विधायक कृपलानी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं सांसद का जताया आभार। संगम भोई खेड़ा में युवक और युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। सांवलिया जी से 2.5 किलोमीटर दूर पेंथर की मूवमेंट। 5 बकरियों को बनाया शिकार। अरनोद पुलिस ने की कार्रवाई। युवक से बरामद की एमडी ड्रग्स और अफीम। छोटी सादरी में हाई मास्क लाइट बंद, पसरा अंधेरा। नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। पशु प्रेम संदेश यात्रा पहुंची चित्तौड़गढ़। लोगों ने किया स्वागत। गौ को संरक्षण का है संकल्प। ग्रीन निम्बाहेड़ा के तहत मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने किया पौधारोपण। कांवड़ यात्रा का भी किया आयोजन। निम्बाहेड़ा की मेधावी छात्रा दिव्या मोदी का जोधपुर हाई कोर्ट में एलआर के पद पर चयन हुआ। समाज सेवी अरोरा का मनाया जन्मदिन। हिंदू जागरण मंच की बैठक संपन्न हुई। अब खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना इलाके के मुंगाना टांडा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में बाथरूम के विवाद को लेकर 3 सगे भाइयों ने अपने पिता, सौतेली मां और 3 साल की मासूम सौतेली बहन की हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना इलाके के मुंगाना टांडा गांव में रहने वाला सूरजमल, उसकी पत्नी लच्छी और उसकी 3 साल की बेटी गायब है। सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू की। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सूरजमल ने उसकी पत्नी से दूसरा विवाह किया था और इस विवाह से सामाजिक तौर पर नाराजगी थी। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के जरिए उसने सुरक्षा मांगी थी। न्यायालय ने आदेश करते हुए 2 थानों के थाना अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा करने का आदेश दिया था। तीनों के गायब होने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की तो उनके शव निकट से बरामद हुए। पुलिस उप अधीक्षक नानालाल ने बताया कि अनुसंधान में सामने आया कि इनका उनके घर के सामने रहने वाले नानालाल की पहली पत्नी के पुत्र कन्नीलाल, कांतिलाल और डायालाल से विवाद चल रहा है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड को बुलाया और ऑफिशियल की टीम ने भी मौके पर जांच की। जानकारी जुटाकर मृतक सूरजमल के बेटों की लोकेशन कंफर्म की गई। 2 बेटे कन्नीलाल और कांतिलाल भीलवाड़ा में थे, वहीं एक बेटे डायालाल का पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस ने मृतक सूरजमल के बेटों से पूछताछ की तो पता लगा कि जिस लच्छी से सूरजमल ने विवाह किया था वह उनके मां के रिश्ते में लगती थी और विवाह के बाद लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन दोनों का घर आमने सामने था और सूरजमल घर के सामने बाथरूम बनवाना चाहता था, जिसका दरवाजा बेटों के घर के सामने करना तय हुआ था। इसे लेकर कहां सुनी हुई थी। पकड़े गए दोनों आरोपी कन्नीलाल और कांतिलाल ने बताया कि ऐसा होता तो वह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जिस पर शनिवार को विवाद हुआ और बहस बढ़ गई और आवेश में आकर लाठियों से वार कर दिया और तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में कांतिलाल और कन्नीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। वही डायालाल की तलाश की जा रही है। इसमें हमारे को सूचना मिली, थाना अधिकारी पारसोला को सूचना मिली, मतलब सूचना अधिकारी के मार्फत कि भाई पारसोला में थाना अंतर्गत जो मुंगाना गांव है उसमें केसरफला में कोई लबाना समाज के एक परिवार में व्यक्ति को मार दिया उन्हीं के परिजनों ने। ये सूचना हमें गोपनीय रूप से मिली, उसको हमने डेवलप किया, उसके आधार पर हमने पता किया। पूरी थाना अधिकारी दरियावत, पारसोला और सर्कल का जाब्ता लगा कर हमने इसको डेवलप किया सूचनाओं के। तो उसके बारे में सूरजमल जो था लबाना, उसके घर पे जाके मालूमात किया तो सूरजमल, उसकी पत्नी, उसकी बच्चा, वो तीनों घर से गायब थे और उसके जो पहली वाली पत्नी के लड़के थे डायालाल, कन्नीराम, कांतिलाल, वो भी गायब थे। फिर हमने इनका तीनों के मोबाइल कॉल डिटेल वगैरह निकाल के पता किया तो पता लगा कि डायालाल जो है कुवैत चला गया है और 2 लड़के हैं जो ये बाहर जाने की फिराक में निकल गए। तो इनको भीलवाड़ा से हमने पुलिस की मदद से डिटेन किया है, वहां जाकर के बुलाया, इनसे पूछताछ की। कन्नीराम और कांतिलाल ने बताया कि हमारे परिवार में जो पिता है सूरजमल, इसने जो है अपने मामा की रिश्तेदारी जो महिला थी उससे शादी कर ली, इसलिए वो खुद भी परेशान थे और वो समाज जनबी से भी इनसे अनबन चल रही थी। इस बात को लेकर के कल परसों जो है
इनके बाथरूम बनाने के लिए दयालाल के इनके झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान मारपीट हुई और इन्होंने इसको घायल अवस्था में पत्नी सूरजमल, पत्नी का नाम लच्छी है, वो लेकर के ये जो कांतिलाल और कन्नीराम और दयालाल और एक दो इनके परिवारजन थे वो भी इसमें शामिल है। ये लेकर के इनके खेतों पर ले गए, वहां पर इनको जो सूरजमल और उसकी पत्नी को जो है इनके द्वारा मिलकर के आपराधिक षड्यंत्र रच करके इन्होंने मार दिया। उसकी हमने उनसे जो पूछताछ के आधार पर हमने सूचना को डेवलप किया, उनकी निशादेही से एनिकट जो मुंगाना में है उससे लाश बरामद की और उसका पीएम कराया मेडिकल बोर्ड से और उनका अग्रिम कार्रवाई करते हुए उनका दाह संस्कार वगैरह किया और इस पे थानाधिकारी पारसोला की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आपराधिक षड्यंत्र रचा, इसमें जो सहयोग करने वाले हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और इस में थानाधिकारी पारसोला द्वारा जो है कन्नीराम और कांतिलाल की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के गांधीनगर क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग एक युवक ने पुलिस और प्रशासन की परेड करा दी। कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को पेड़ से उतारा जा सका। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह गांधीनगर क्षेत्र में एक युवक पेड़ पर चढ़ गया। काफी देर तक यह युवक पेड़ पर चढ़कर बैठा रहा। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। वही सूचना के बाद सिविल डिफेंस टीम, नगर परिषद की दमकल, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पेड़ से उतारा जा सका। नीचे उतरने पर पता लगा कि युवक मानसिक रूप से दिव्यांग है और पिछले 4-5 दिन से क्षेत्र में घूम रहा है। युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद कुमार मल्होत्रा, एसडीएम बिनु देवल, पुलिस उप अधीक्षक तेज कुमार और कोतवाली का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। क्षेत्रीय पार्षद अविनाश शर्मा ने बताया कि यह युवक स्थानीय नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अविनाश शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 33 गांधीनगर। किस तरह का प्रकरण था ये सुबह से इस व्यक्ति को देखा जा रहा था कि ये एक अस्त व्यस्त तरीके से बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मालूम चला कि जो बाढ़ के निवासी बता रहे थे कि ये पत्थर फेंक रहा था। थोड़ी देर बाद ये किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने इससे बहुत आग्रह भी किया नीचे उतरने का, लेकिन ये माना नहीं। देखने से लग रहा था कि इसकी मानसिक कितना ऊंचा चढ़ गया? सर ऊंचाई तो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी भी अगर हो तो हम मान सकते ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि लोकल लोगों ने मशक्कत की, उसके बावजूद भी वो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे भी सूचना मिली प्रशासन यहाँ पहुँचा, अपने दमकल की गाड़ी भी पहुंची और कर्मचारी पहुंच के डिफेंस के कर्मचारियों ने मशक्कत करके इसे नीचे उतारा और एडीएम साहब वगैरह सब यहाँ आए थे। सिविल डिफेंस की जो टीम थी उन्होंने मशक्कत की थी और ऊपर से इसको नीचे उतार कर अभी अस्पताल इसको लेके गए हैं, जो भी इसकी मेडिकल करवाने के लिए। नाम आपका? किस तरह का प्रकरण था? सर हमारे कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि गांधीनगर सेक्टर 5 में कोई युवक पेड़ पर चढ़ गया है। यह 2 घंटे पूर्व चढ़ गया था, लेकिन सूचना हमें भी आधा घंटा पहले मिली और हम तुरंत मौके पर पहुंचे और 15 मिनट की मशक्कत के बाद हमने सिविल डिफेंस की पूरी टीम ने प्रयास करके इनको नीचे उतारा। चित्तौड़ में पहली बार ऐसा केस हुआ जिसको पेड़ पर चढ़ा है। इसको उतारना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक्चुअली इसके गिरने की संभावना थी, उनसे पब्लिक ज़्यादा थी। इस कारण हमको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और सारे अधिकारी लोग मौके पर पहुँच चुके थे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में एक कैफे में घुसकर हमला करने और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इस हमले में 2 युवक घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार उदयपुर मार्ग पर पीजी कॉलेज के सामने लकिट कैफे संचालित है। इसका संचालन भावेश देवपुरा अपने साझेदारों के साथ करता है। बुधवार दोपहर में यहां गौरव खटीक और पुलकित टांग बैठे थे। इसी दौरान कुछ युवक अंदर घुसे और दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी और कैफे में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन आरोपियों के पास पत्थर और लठ होने के कारण किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं की। मारपीट में दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के बाद चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। धनेत निवासी तुषार शर्मा और अन्य पर मारपीट का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जहां कुछ युवक कैफे में जाने से पहले पत्थर और लठ उठाकर जाते दिखाई दिए। निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र को बजट सत्र में सौगात के रूप में कन्या महाविद्यालय मिला है। लंबे समय से कन्या महाविद्यालय की मांग की जा रही थी।
प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद महाविद्यालय की घोषणा हुई और घोषणा होने के साथ ही अस्थायी रूप से महाविद्यालय संचालन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को नोडल महाविद्यालय नियुक्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महाविद्यालय के अस्थायी संचालन के लिए नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य ने जिला प्रशासन से भवन की व्यवस्था करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसे लेकर इसी सत्र से महाविद्यालय संचालन शुरू करने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के भाईखेड़ा स्थित संगम क्षेत्र में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह भोईखेड़ा क्षेत्र के लोग जब संगम महादेव पहुंचे तो उन्होंने घाट के किनारे एक लड़का और लड़की के शव देखे, जिस पर पार्षद बालकिशन भाई को सूचना दी। पार्षद ने पुलिस को बुलवाकर मौजूद लोगों की सहायता से दोनों शवों को चिकित्सालय पहुंचाया। वहां खड़ी मोटरसाइकिल के आधार पर दोनों की पहचान की गई और पहचान के बाद पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंपे। पुलिस कार्रवाई की जा रही है। भदेसर उपखंड में स्थित प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सांवलिया मंदिर से 2.5-3 किलोमीटर दूर पैंथर की हलचल दिखाई दी है, जिसने मेघवालों का खेड़ा गांव में 5 बकरियों का शिकार किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पोटला के मेघवालों का खेड़ा के रहने वाले बगदी राम मेघवाल के बाड़े में 5 बकरियों का किसी हिंसक जानवर ने शिकार किया। पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग के वनपाल भदेसर शैतान सिंह ने जांच की और पैंथर द्वारा शिकार किए जाने की जानकारी सामने आई, जिस पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और मृत बकरियों का पोस्टमार्टम करवाया गया। प्रतापगढ़ जिले की अरनोद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के एक युवक से सिंथेटिक ड्रग एमडी और अफीम बरामद की है। पकड़े गए मादक पदार्थों की कीमत 94 लाख से अधिक बताई जा रही है। थाना अधिकारी चंद्रवीर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने नाकाबंदी करने के दौरान मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र के रहने वाले श्यामलाल पुत्र रामनारायण की तलाशी के दौरान सिंथेटिक ड्रग एमडी 470 ग्राम और 20 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते अंधेरा पसरा हुआ है। कस्बे की अलग अलग क्षेत्र में रोशनी के लिए लगाई गई हाई मास्क लाइट बंद पड़ी हुई है। नगर पालिका इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गोविंदेश्वर महादेव मंदिर से लेकर गोमाना चौराहा तक लगी स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट बंद है, जिसके चलते यहां पर पसरा हुआ अंधेरा परेशानी का सबब बन रहा है। सावन माह में मंदिर मार्ग पर बंद लाइट के चलते श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर पशु प्रेम का संदेश और गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने का संकल्प लेकर निकल जा रही पशु प्रेम संदेश यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान चित्तौड़ आठम महोत्सव समिति, बजरंग दल और विभिन्न संगठनों द्वारा साइकिल पर उदयपुर से दिल्ली का सफर तय कर रही डिम्पल भावसार का स्वागत किया गया। इस दौरान बातचीत करते हुए साइकिल से उदयपुर से दिल्ली तक की यात्रा तय कर रही डिम्पल ने बताया कि कहा जाता है कि गाय में देवताओं का वास है, लेकिन गौ मांस की बिक्री में भारत निर्यात करने में दूसरे नंबर पर है। इसलिए उनका उद्देश्य है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और इसी के साथ हर जिले में गोपाल वाहिनी का संचालन किया जाए, रेबीज मुक्त भारत बने। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें इस यात्रा के विभिन्न उद्देश्यों और मांगों की जानकारी दी गई। इस यात्रा में 12 सदस्यों का दल है। डिम्पल साइकिल पर यात्रा कर रही है और उनका प्रयास है कि 14 अगस्त को उनकी यात्रा दिल्ली पहुंच जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंचे। कहाँ से निकले हैं, क्या उद्देश्य है, कितने किलोमीटर की यात्रा है? मेरा नाम डिम्पल बासार है। मैं उदयपुर से दिल्ली की साइकिल यात्रा कर रही हूँ और वो पूरी 800 किलोमीटर की यात्रा है और हमारी यात्रा का नाम है पशु प्रेम संदेश यात्रा। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जितने भी भगवान हैं उन सबका वाहक जो है कहीं ना कहीं एक पशु है, लेकिन आज जो देश में पशु क्रूरता बढ़ती जा रही है, हम लोग गौ माता बोलते हैं, गौ माता के साथ जो अत्याचार हो रहा है, गौ मांस में जो देश दूसरे नंबर पर आता है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। क्योंकि एक तरफ तो हम गौ माता बोलते हैं और दूसरी तरफ वो गौ मांस हमारे ही भारत से निर्यात हो रहा है। तो हम लोग सरकार से, हम लोग सारे पशु प्रेमी से और सारी जनता से निवेदन करते हैं कि हमारी इस यात्रा से जुड़े, गौ माता को राष्ट्र माता और राष्ट्र पशु का दर्जा दिलाए। जब
तक उनको दर्जा नहीं मिलेगा, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म नहीं होगा। सुबह उठ के चाय पीना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पशु की जब दर्द और पीड़ा को हम समझेंगे तब हमें एहसास होगा कि भगवान हमें क्यों गौ माता में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, जो 33 कोटि के देवी देवता है गौ माता में विराजमान है। और अब गौ माता की यहाँ जो स्थिति है जो देश में बहुत बिगड़ती जा रही कुल कितने किलोमीटर की यात्रा है? है। कुल 800 किलोमीटर की यात्रा। कितने दिन तक चलेगी? कितने सदस्य टीम है? टीम हमारी 8 लोगों की है। साइकिलिंग में कर रही हूँ और बाकी 2 साइकिल और है एक्स्ट्रा में, जो बार बार चेंज होते रहते हैं। कितने दिन में आप दिल्ली पहुंचेंगे? दिल्ली हम लोग 14 अगस्त को पहुंचने का है और एक दिन में हम लोग वैसे तो 40 किलोमीटर की यात्रा तय करी थी, लेकिन कल ऐसे हमारे 107 किलोमीटर की यात्रा हुई, तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हम लोग। जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्षा भगवती शर्मा के नेतृत्व में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो नगर के ढाबेश्वर महादेव से शुरू हुई और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर संपूर्ण हुई। इसी के साथ ग्रीन निम्बाहेड़ा के तहत पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान नगर की दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की कार्यकर्ता मौजूद रही। नगर की मेधावी छात्र दिव्या मोदी का राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में LR के पद पर चयन हुआ है। मोदी परिवार की यह बेटी इंदौर से कानून की पढ़ाई कर रही है। हाल ही में उसका इस पद पर चयन हुआ है। इस चयन को लेकर परिवार में हर्ष का माहौल है। वहीं दिव्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया है। छोटी सादरी के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरोरा गंगानगर का जन्मदिन मंगलवार को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। समाज सेवी अरोरा के जन्मदिन पर नीमच स्थित बांग्ला नंबर 48 कार्यालय पर सुबह 11 बजे बाद से ही इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों, समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों का शुभकामनाएं देने के लिए तांता लग गया। नीमच और छोटी सादरी के पत्रकारों ने भी इसमें सहभागिता की, जहां कार्यालय पर शुभचिंतकों के साथ ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। समाज सेवी अरोरा ने अपने जन्मदिन की शुरुआत किलेश्वर महादेव मंदिर से की। यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के भोईखेड़ा स्थित विद्या निकेतन बालिका विद्यालय में हिंदू जागरण मंच की प्रांत एवं नगर की सामूहिक बैठक संपन्न हुई। जानकारी देते हुए प्रांत प्रचार सह प्रमुख श्रवण सोनी ने बताया कि बैठक में मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विवेकानंद ने कार्यों और आर्थिक सुरक्षा में जानकारी दी। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी हिंदू जागरण मंच की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी।